ओम नमः शिवाय। हम इस शरीर को कितना भी बचाने का प्रयास करें, कितना भी सुरक्षित रखने का प्रयास करें, इस पर कितना भी खर्च करें, इसे कितना भी सजाएं, रगड़ कर साफ स्वच्छ रखें, लेकिन फिर भी यह शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। हम इससे कितना भी प्रेम करें, लेकिन ये शरीर एक दिन हमारा साथ छोड़ देगा। जिसे हम अपना कहते हैं, वह शरीर हमारी नहीं है। ये आँखें जब तक खुली हैं, तब तक हम इस शरीर के मोह से बंधे रहते हैं, और इन आँखों के बंद होते ही सारी मोह ममता गायब। हम जानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी ये मोह पाश सबसे बड़ी जंजीर है, इस शरीर का मोह। संसार में वैराग्य के लिए सबसे पहली पुस्तक यह शरीर ही है। यह शरीर हड्डी और मांस से बना हुआ, मल और मूत्र से भरा हुआ, पसीने, बदबू, अनेक रोगों के भय से युक्त, किसी भी क्षण मृत्यु के भय से युक्त यह शरीर सुखदायक कैसे हो सकता है? ऐसे नश्वर शरीर से अगर प्रेम किया जाए तो दुखी तो मिलेगा, क्योंकि यह कभी भी छूटने वाला है। अगर इस शरीर से वैराग की शिक्षा नहीं मिली, तो फिर संसार में कोई भी शास्त्र, कोई भी ग्रंथ वैराग की शिक्षा नहीं दे सकता। ईश्वर ने वैराग की शिक्षा देने के लिए ही हमें यह शरीर दिया है। अगर इस शरीर से हम वैराग की शिक्षा नहीं ले पाए, तो किसी से कहीं भी नहीं ले सकते। इसलिए अपने शरीर को नित्य देखते हुए भी अगर हमें मृत्यु का स्मरण नहीं होता, अगर हम इस सांसारिक भय से, प्रपंच से भयभीत नहीं होते, तो हमसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं। ज्ञानवान होने के लिए किसी शास्त्र, किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। बस एक बार अपने शरीर की ओर देखिए, अपनी इस चमड़ी की ओर देखिए, और इस चमड़ी के अंदर क्या है उसके विषय में एकांत में चिंतन कीजिए। सारा मोह अपने आप समाप्त हो जाएगा। ओम नमः शिवाय।